नमस्कार प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं क्लास 7th का इतिहास विषय का पाठ नंबर 4 विषय में भारतीय संस्कृति का प्रसार। सभी अभ्यास के प्रश्न उत्तर और बुक वर्क डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन है, ध्यान योग की पद्धति कब और कैसे कोरिया पहुंची? तो इसका उत्तर है, ध्यान योग की पद्धति 8वीं और 9वीं सदी में चीन के रास्ते कोरिया पहुंची। दूसरा है, खगोल ज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? इसे अरब देशों में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही आंसर है ब्रह्मस्फुट सिद्धांत। खगोल विज्ञान का प्रसिद्ध ग्रंथ ब्रह्मस्फुट सिद्धांत है। अरब देशों में इसे सिद्धिन के नाम से जाना जाता है। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय जीवन पद्धति का आधार क्या है? भारतीय जीवन पद्धति का आधार यह प्रमुख सिद्धांत वसुधैव कुटुंबकम है, जिसका अर्थ है धरती ही परिवार है। चौथा क्वेश्चन है बेटा, बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म कब और किसने घोषित किया? तो बौद्ध धर्म को चीन का राजकीय धर्म 4वीं शताब्दी में सम्राट डाउन ने घोषित किया। उसके बाद है, किस देश में करेंसी नोटों पर गणेश जी की मूर्ति अंकित है? इसका उत्तर है इंडोनेशिया देश में करेंसी नोटों पर गणेश जी की मूर्ति अंकित है। उसके बाद है, थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, नालंदा विश्वविद्यालय की क्या विशेषताएं हैं? इसका सही आंसर 3 पॉइंट्स में हमने लिखा है। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय की स्थापना गुप्त सम्राट कुमारगुप्त ने की। यह भवन 7 मंजिला है और यहाँ पर 3 लाख से अधिक पुस्तकें हैं। बहुत ही अच्छा और बहुत फेमस क्वेश्चन है, ये एग्जाम में आता रहता है, इसे अच्छे से करें। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्यापारियों ने भारतीय वस्तुओं के व्यापार के साथ साथ भारतीय संस्कृति के वाहक के रूप में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसका मतलब ये है कि जो हमारी संस्कृति है, इसे भी भारतीय व्यापारी ही दूसरे देशों तक लेकर गए। तो इसको हम कैसे समझाएं? इसका पहला पॉइंट है, भारत के प्राचीन काल में काशी, मथुरा, उज्जैन में विकसित बंदरगाहें थी। दूसरा, भारतीय व्यापारी इन नगरों और बंदरगाहों से नए नए अवसरों की खोज में यात्राएं करने आते थे। तीसरा, ये व्यापारी जहाँ भी गए भारतीय संस्कृति को साथ लेकर गए, तो वो संस्कृति इस प्रकार से दूसरे देशों में पहुँच गई। फिर है कंबोडिया, इंडोनेशिया पर भारतीय संस्कृति का गहरा प्रभाव है। इस कथन की उदाहरण सहित पुष्टि करें। नंबर 1, इंडोनेशिया विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। वहाँ पर जावा का प्रबंध मंदिर हिंदू देवता ब्रह्मा विष्णु महेश को समर्पित है। इंडोनेशिया के राष्ट्रीय विमान का नाम गरुड़ इंडोनेशिया है और इंडोनेशिया के करेंसी नोटों पर भगवान गणेश जी का चित्र है। उसके बाद है, जापान पर भारतीय संस्कृति का धार्मिक प्रभाव पड़ा। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? 552 में कोरिया के सम्राट ने जापान के सम्राट को भगवान बुद्ध की प्रतिमा, यंत्र और सूत्र भेंट के रूप में प्रदान किए। हजारों की संख्या में जापानी लोग बौद्ध भिक्षु बन गए। बौद्ध धर्म को जापान का राजकीय धर्म का दर्जा दिया गया और संस्कृति को जापान में संस्कृत भाषा संस्कृत भाषा को जापान में पवित्र भाषा माना गया। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5, अंकोर वाट मंदिर के बारे में विश्लेषणात्मक टिप्पणी करें। ये कंबोडिया में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। इस मंदिर की दीवारों पर रामायण और महाभारत के सुंदर चित्र बने हुए हैं। इन चित्रों में सबसे सुंदर चित्र समुद्र मंथन का है और इस मंदिर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत में शामिल किया गया है। उसके बाद बेटा बुक पार्ट है, फटाफट वो भी टिक कर लीजिए। सबसे पहले है, निम्नलिखित प्राचीन विश्वविद्यालयों में कौन सा विश्वविद्यालय आज के समय में भारतीय भूभाग में शामिल नहीं है? इसका सही आंसर तक्षशिला, बाकी सभी यही हैं। फिर है, डैश ईस्वी में चीन के शासक मिंगती के निमंत्रण पर कश्यप मार्तंग और धर्मरक्षित नामक 2 आचार्य चीन की यात्रा पर गए। तो इसका सही आंसर है 67 ईस्वी। इंडीज शब्द भारत की डैश नदी से लिया गया। इसका सही आंसर है सिंधु। उसके बाद है, महाविहार और अभयगिरी नामक बौद्ध मठ डैश देश में बनवाए गए। श्रीलंका। इसका सही आंसर है श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस मंदिर की दीवारों पर रामायण, महाभारत और पौराणिक आख्यानों के विभिन्न सुंदर चित्र देखने को मिलते हैं? अंकोर वाट। और ये मंदिर कंबोडिया में है। ये विष्णु, महेश और ब्रह्मा जी को समर्पित है।
उसके बाद खालिस्तान है। कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट मंदिर डैश देवता को समर्पित है, विष्णु। मलेशिया में सेना प्रमुख को डैश कहा जाता है, लक्ष्मण। राजा अशोक ने अपने पुत्र का नाम है महेंद्र और पुत्री का नाम है संघमित्रा को भगवान बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करने के लिए श्रीलंका भेजा। चौथा है भारतीय गणित को अरब देशों में हिंदीसा कहा जाता है। उसके बाद है मिलान। ह्यूनसांग का आएगा चीनी यात्री। भृगु कच्छ का आएगा विकसित बंदरगाह। दलाई लामा का आएगा बौद्ध धर्म के प्रमुख नेता। संगेई पटनी इसका आएगा मलेशिया में एक पर्वतीय स्थल। संघमित्रा का आएगा राजा अशोक की पुत्री। आशा है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी लाभदायक रहेगी, आपको पसंद भी आएगी और यदि पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिए, अपने क्लास के बच्चों के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो मिलती रहे। एक और बहुत ज़रूरी बात कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास प्लेलिस्ट है। प्लेलिस्ट में सभी पाठों के प्रश्न उत्तरों की वीडियोज़ हैं, इवन के क्विज़ हैं जो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाले, बहुत बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और प्लेलिस्ट में से सभी वीडियोज़ को देखिए, समझिए और आगे बढ़िए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।